फैंटेसी स्पोर्ट्स, जी हाँ। फैंटेसी स्पोर्ट्स के 2 तरह के मॉडल हैं, फ्री टू प्ले यानी खेलने के लिए किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती, दूसरा पे टू प्ले जिसमें एंट्री फ़ीस या कॉन्टेस्ट खेलने के लिए पैसे दिए जाते हैं। खेलो मगर दिमाग से। जी हाँ, अमेरिका में फैंटेसी स्पोर्ट्स की शुरुआत 1952 में हो गई थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 2001 में ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स ने मिलकर की थी। हालाँकि 2003 में इसे बंद कर दिया गया। 2016 में जब इंटरनेट सस्ता हुआ, तो उसके बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स का बाज़ार तेज़ी से बढ़ा। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स की माने तो जून 2016 तक फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वालों की संख्या 20 लाख थी। 2022 तक ये बढ़कर 18 करोड़ पहुंच गई। 2027 तक फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वालों की संख्या 50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। हम आपको दोस्तों बता रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में, जी हाँ, फैंटेसी गेम्स के बारे में। अब इससे होने वाले फायदे, नुकसान, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ होता है इस गेमिंग में, क्योंकि कई लोगों को नुकसान भी हुआ है और नुकसान लाखों का नहीं, करोड़ों तक का नुकसान हुआ है। इसीलिए हम आपके लिए ये खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। भारत में इतनी तेजी से इन यूजर्स की संख्या बढ़ने के कई सारी वजह हैं। हमारे देश में इंटरनेट सस्ता है, स्मार्टफोन यूजर्स भी 70 करोड़ के आसपास हैं। 2025 तक देश में 90 करोड़ स्मार्टफोन होंगे। इसके अलावा फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑफर करने वाली एप्स कई सारी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, यूपीआई की वजह से ऑनलाइन पेमेंट भी कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। दोस्तों, कितना बड़ा है फैंटेसी स्पोर्ट्स का बाजार? जी हाँ, यही आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स तेजी से उभर रहा है। अब ज़्यादातर लोग ग्राउंड या स्टेडियम में खेलने की बजाय अपने फ़ोन पर काल्पनिक खेल खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ इसमें कामयाब होते हैं और कुछ को हार मिलती है। जी हाँ, पैसा डूब जाता है। पैसे हार जाने का इतना बड़ा रिस्क होने के बावजूद फैंटेसी स्पोर्ट्स का मार्केट फल फूल रहा है। एफआईएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त फैंटेसी स्पोर्ट्स का मार्केट 75,000 करोड़ रुपए का है। और इतना ही नहीं, फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स का रेवेन्यू भी कई गुना तेजी से बढ़ा है। 2018-19 में इनका रेवेन्यू 924 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। 2026 और 27 तक 25,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इससे जनरेट होने की उम्मीद है। अब आपको अंदाजा होगा। इसके अलावा 2018 से 2022 के बीच फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से 4,500 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को मिला है, जिसमें 2,800 करोड़ तो जीएसटी ही था। अनुमान है कि 2023 से 27 के बीच इंडस्ट्री से सरकार को 26,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलेगा। तो ये आपने सही सुना कि सरकार इससे कितना कमाती है। सरकार को जो टैक्स मिलता है वो कोई छोटा-मोटा टैक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो गेमिंग में इन्वॉल्व हैं और उनका एक काम सा ये बन गया है कि पैसे लगाना, जो पे करते हैं, जो पैसे इसमें लगाते हैं और उसके बाद वो गेमिंग करते हैं। तो इससे बहुत सारे आई थिंक बहुत कुछ असलियत भी निकल कर आ रही है। हमारे यहाँ के, अगर हम बेरोज़गारी की बात करें या फिर हम दिलचस्पी की बात करें, 2-3 इस तरह के ऑप्शंस हैं जो हम आपके सामने छोड़ रहे हैं। आप खुद सोचिएगा कि गेमिंग इतनी पॉपुलर क्यों होती जा रही है। रिपोर्ट बताती है कि स्पोर्ट्स इकोनॉमी में फैंटेसी स्पोर्ट्स का योगदान 3,100 करोड़ का है। यानी कि फैंटेसी स्पोर्ट्स सालाना 3,100 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप पर खर्च कर रही है। 2026-27 तक ये खर्च बढ़कर 6,500 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। जी हाँ, एफआईएफएस का कहना है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वाले यूजर्स साल भर में 4,200 करोड़ रुपए जमा करते हैं। यानी हर महीने एक यूजर औसतन 350 रुपए खर्च करता है गेमिंग पे। टीम बनाओ और पैसे कमाओ। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई। एक साल बाद ही हर्ष जैन और भाविश सेठ ने मिलकर ड्रीम 11 लॉन्च कर दी। ड्रीम 11 में यूजर्स अपनी क्रिकेट टीम बनाता है और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट्स कमाता है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतना ज़्यादा पैसा। आज ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स के 90% मार्केट पर ड्रीम 11 का कब्जा है। 2022-23 में कंपनी का रेवेन्यू 6,385 करोड़ रुपए था। क्रिकेट सबसे पॉपुलर फैंटेसी स्पोर्ट्स बना हुआ है। अब यूजर्स वुमेन्स क्रिकेट में भी अपनी फैंटेसी टीम बना रहे हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वाले 40% यूजर्स की उम्र 25 से 34 साल के बीच है, जबकि 18 से 24 साल की उम्र के यूजर्स 35% हैं। 10% यूजर्स ऐसे हैं जो हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं। वहीं 30% ऐसे हैं जो हफ्ते में 1 या 2 बार खेलते हैं। क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स सट्टेबाजी या जुआ से अलग है?
फैंटेसी स्पोर्ट्स को सट्टेबाजी या जुआ नहीं माना जाता। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल का गेम माना है। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि फैंटेसी स्पोर्ट स्किल का गेम है, ना कि चांस का। हालांकि इसमें चांस एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए खिलाड़ी अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दिया था। ये जानकारी आपको देना बेहद ज़रूरी थी। अक्टूबर 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैंटेसी गेमिंग ऐप पर बैन लगा दिया था। हालांकि फरवरी 2022 में इस बैन को हटा भी दिया गया। अक्टूबर 2022 में तमिलनाडु हाई कोर्ट ने भी इस पर बैन लगा दिया। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कहा था इन ऐप्स ने लोगों को जुए में फंसाकर कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। 1867 के पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अनुसार सट्टेबाजी और जुआ अपराध है। हालांकि ये राज्य का विषय है। राज्य सरकारें चाहे तो इसे लेकर कानून बना सकती हैं। गोवा समेत कुछ राज्यों में सट्टेबाजी या जुए से जुड़ी कुछ गतिविधियों को कानूनी मान्यता मिली हुई है। 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने घुड़दौड़ और रमी में सट्टेबाजी को मान्यता देते हुए कहा था कि ये संयोग का खेल नहीं, बल्कि इसमें चतुराई और कुशलता की जरूरत होती है। भारत में क्रिकेट में सट्टेबाजी भी गैर कानूनी है। हालांकि इसे कानूनी मान्यता देने की भी मांग होती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर क्रिकेट मैच पर करीब 1400 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। और लोधा कमेटी और लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की थी। लोधा कमेटी ने सुझाया था कि इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों में सट्टेबाजी वैध है। अगर भारत में भी सट्टेबाजी को वैध कर दिया जाए तो इससे सरकार को सालाना करीब 20,000 करोड़ का रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, हमने गेमिंग की यहाँ पर बात की, गेमिंग से आपको होने वाले फायदे और नुकसान। लेकिन इधर हट के अगर हम देखें तो हमने आपको ये भी बताया कि सरकार को इससे क्या फ़ायदा मिलता है और किस किस तरह के गेम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ रहा है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।